दूध वाला और यूएफओ। एक अजब गजब किस्सा। हमारे हीरो का नाम है पप्पू, जो कि सुबह 4 बजे उठकर पूरे शहर में दूध पहुंचाता है। पप्पू अपनी पुरानी खटारा साइकिल और एक बड़े से दूध के कैन के साथ सुबह की खामोशी में एक स्पीड बम्प की तरह चलता था। एक सर्द, घने कोहरे वाली मंगलवार की सुबह पप्पू अपनी साइकिल से शांति नगर के चक्कर लगा रहा था। वह उस कॉलोनी के आखिरी घर, जो कि एक बूढ़ी, गुस्सैल मगर बहुत ही अच्छी डोसा बनाने वाली अम्मा का था, उन्हें दूध देने जा रहा था। रास्ते में रुकावट। जैसे ही पप्पू ने अम्मा के घर के पास मोड़ काटा, उसकी साइकिल की हेडलाइट, जो मोमबत्ती से थोड़ी ही ज्यादा रोशनी देती थी, एक अजीब सी चीज पर पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक गहरे बैंगनी रंग की गोल और विशाल वस्तु पड़ी थी। पप्पू ने तुरंत ब्रेक लगाए। उसकी साइकिल जोर से चर्रर की आवाज करते हुए रुकी। यह क्या मजाक है सुबह सुबह? पप्पू बुदबुदाया। उसने सोचा कि किसी शरारती बच्चे ने शायद बड़ी सी पानी की टंकी को पेंट करके यहां रख दिया होगा। वह साइकिल से उतरा और अपनी टॉर्च से उस वस्तु को ध्यान से देखा। टॉर्च की कमजोर रोशनी में भी उसे महसूस हुआ कि ये चीज धातु की बनी है और इससे चटनी जैसी हल्की हल्की गंध आ रही है। तभी उस गोल वस्तु के बीच से एक दरवाजा फिश की आवाज के साथ खुला। पप्पू की आंखों में डर नहीं था, बल्कि कंफ्यूजन था। कहीं ये अम्मा के नए डोसा बनाने का कंटेनर तो नहीं, उसने सोचा। दरवाजे से एक छोटा सा हरे रंग का प्राणी बाहर निकला। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थी और उसके सिर पर एक छोटा सा एंटीना लगा हुआ था। वह प्राणी जमीन पर उतरा और पप्पू को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। पप्पू ने कैन को जमीन पर रखा और अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, नमस्ते भाई साहब, आप कौन हैं? और ये गाड़ी, सॉरी, ये गोल चीज किसकी है? क्या ये यहां खड़ी करके जा सकते हैं? अम्मा को दूध देने जाना है, रास्ता छोड़ दो। वह छोटा हरा प्राणी, वोटेक्सिया नाम मान लीजिए, अपनी भाषा में कुछ अजीब सी आवाजें निकालने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई रेडियो बिना ट्यूनिंग के बज रहा हो। जोरगो ने अपना एक पतला 3 उंगलियों वाला हाथ उठाया और पप्पू के दूध के कैन की ओर इशारा किया। पप्पू ने कैन को थपथपाया। ओह, आप दूध लेंगे जरूर, मगर यहाँ पर भैंस का ही दूध मिलता है। अगर आप एलियन दूध की तलाश में हैं तो मुझे माफ करें। वोर्टेक्सिया को हिंदी समझ नहीं आई, लेकिन शायद उसे कैन का आकार और पप्पू का भाव समझ आ गया। उसने फिर से जोर से आवाज निकाली और अचानक एक छोटी सी लेजर गन निकाली और दूध के कैन को निशाना बनाया। पप्पू की तो जान ही निकल गई। अरे मारो मत, अम्मा को बिना दूध के गुस्सा आएगा तो वो अपनी पूरी शक्ति से गाली देंगी। इससे पहले कि वोर्टेक्सिया लेजर चलाता, पप्पू ने झट से अपने कैन का ढक्कन खोला और लेजर के रास्ते में रख दिया। लेजर बीम ने ढक्कन को छुआ और एक जोरदार भक की आवाज हुई। मगर अजीब बात यह हुई कि ढक्कन जला नहीं, बल्कि उस पर एक अजीब सी चमकदार नीली परत चढ़ गई और दूध का कैन वो तेजी से ठंडा होने लगा। पप्पू ने उत्सुकता से कैन में झांका। दूध अब गाढ़ा हो चुका था और उसमें बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। अब तो कमाल के फ्रीजर है। वोर्टेक्सिया, जो शायद दूध को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, अपने आविष्कार के इस अजीब परिणाम से भौंचक्का रह गया। पप्पू ने तुरंत लस्सी का एक गिलास, जो वह हमेशा अम्मा के लिए रखता था, भरा और वोर्टेक्सिया की तरफ बढ़ाया। लीजिए, यह पीकर देखिए, इस ठंडी एनर्जी ड्रिंक को हमारे यहाँ लस्सी कहते हैं। वोर्टेक्सिया ने सावधानी से गिलास लिया। उसने एंटीना हिलाया, एक लंबी सांस ली और एक बड़ा घूंट लिया। उसके मुंह में लस्सी जाते ही जोरगो की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गईं। उसका हरा चेहरा एक पल के लिए संतोष से भर गया। उसने गिलास खत्म किया और एक आह जैसी संतुष्टि भरी आवाज निकाली, जो इस बार थोड़ी इंसानों जैसी थी। वोर्टेक्सिया ने गिलास पप्पू को वापस किया और अब की बार उसका अंदाज दोस्ती भरा था।
उसने अपनी जेब से एक चमकदार छोटा सा पत्थर निकाला और पप्पू को दिया। ये क्या है? पप्पू ने पूछा। वो टैक्सिया ने फिर से अपनी अजीब भाषा में कुछ कहा। फिर उसने अपने यूएफओ की तरफ इशारा किया और फिर अम्मा के घर की ओर इशारा किया और फिर दूध के कैन की तरफ इशारा किया। पप्पू समझ गया। एलियन कह रहा था, तुम दूध पहुंचाओ और ये पत्थर तुम्हें आशीर्वाद देगा। पप्पू ने कम से कम यही समझा। पप्पू ने मुस्कुराते हुए पत्थर को अपनी जेब में रखा। जैसे ही ज़ोरगो यूएफओ के अंदर गया, यूएफओ से एक टूट टूट की प्यारी सी आवाज़ आई। वह तेज़ी से आसमान में उठा और केवल 3 सेकंड में एक बैंगनी तारे की तरह गायब हो गया। पप्पू ने अपनी लस्सी वाली कैन उठाई, साइकिल पर बैठा और गुनगुनाते हुए अम्मा के घर की ओर चल पड़ा। पप्पू ने अम्मा के दरवाजे पर आवाज़ लगाई, अम्मा, दूध! अरे आज तो लस्सी है। अम्मा बाहर आई। उन्होंने लस्सी देखी, एक घूंट लिया और कहा, अरे पप्पू, आज तो दूध बहुत मीठा और ठंडा है। क्या बात है? तुझे क्या इनाम दूं? पप्पू ने हंसते हुए अपनी जेब से वह चमकदार पत्थर निकाला। इनाम मत दो अम्मा, बस एक चीज बताओ, अगर मेरे पास ये पत्थर है तो क्या मैं आपकी स्पेशल वाली डोसा चटनी की रेसिपी सीख सकता हूं? अम्मा ने पत्थर को ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरा पुराना खोया हुआ चटनी कूटने वाला पत्थर है। कहाँ मिला तुझे? पप्पू आसमान की तरफ देखता रहा, मुस्कुराया और बोला, बस अम्मा, एक दोस्त आया था, उड़ने वाला दोस्त। वह आपको बहुत पसंद करता है। और इस तरह पप्पू दुनिया का इकलौता ऐसा दूध वाला बन गया जिसके पास एलियन मेड लस्सी और अम्मा की चटनी का पत्थर था।